गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास हो? ध्यान रखा करो बेटा अपना, ठीक है? तो अच्छे रहिए, सेफ रहिए, घर रहिए। और अब तो आपको पता है वैसे भी अभी ये लॉकडाउन और आगे तक एक्सटेंड होगा, जैसा कि आज के टाइम में कोरोना की हालत है आपको दिखने लग रही है कि डेली के सब तो और ज़्यादा है, थर्ड स्टेज की तरफ हम प्रोसीड होने लग रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इसके अंदर सेफ रखें, क्लियर है? जितना हो सके अवॉइड करें हर चीज़ को, बाहर जाने को तो बिल्कुल अवॉइड करें। तो कल मैंने लिया था बेटा आपका टेस्ट। आपकी परफॉर्मेंस काफी बच्चों की बहुत अच्छी थी, जिसकी डाउन थी बेटा वो देख लेना जहां मिस्टेक थी। अगर नहीं समझ आ रहा, मैक्सिमम बच्चों का जो डाउट था वो 10th क्वेश्चन का था। मैंने कईयों को सेंड भी कर दिया, जिनने पूछा भी कईयों ने, जैसे चित्रा, पलक, अच्छा हैप्पी थी, वंशिका थी बेटा, वेरी गुड, ठीक है। और काफी बॉयज के अंदर जो ज्यादा मिस्टेक कर रखी है, तो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम करेक्शन ना हो। मैंने आपको शुरू में एक ही फंडा बताया था कि एक बार करना, हमें अच्छे से करना है। अच्छे से करने का क्या मतलब है कि आप क्या करोगे कि दोनों पार्ट का अच्छे से रट्टा मार लो। टॉपिक हो गए सारे के सारे हमारे, तो आप उनका मार लो रट्टा कि हाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर ये फॉर्मूले, सेकंड के अंदर ये फॉर्मूले। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर कई बुक्स के अंदर जो स्टार्टिंग कर रखी है वो कहां से कर रखी है बेटा? पोटेंशियल से। किससे कर रखी है? पोटेंशियल से। कई बुक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को ही कर रखा है, गोस से कर रखा है, क्लियर है? तो मैं कहां से करवाऊंगा? क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने फील्ड पढ़ी है, इसलिए हम भी कहां से करेंगे? फील्ड से ही स्टार्ट करेंगे, क्लियर है? और नेक्स्ट टाइम इस चीज का भी ध्यान रखना, टेस्ट का थोड़ा सा लेवल और ज्यादा अप करूंगा मैं, तो बेटा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि दोबारा आपको पता टाइम मिलेगा नहीं। जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा तो उस केस में आपको पता बर्डन आएगा आपके ऊपर। तो अभी क्या करोगे आप? उनका एक्स्ट्रा टाइम तो वेस्ट जो होता है आने जाने का किसी भी चीज का, वो तो आपका लग नहीं रहा। तो आपको करना क्या है? घर रह के सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, क्लियर है? तो करें आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक। किसके बारे में? हमने पढ़ा था फील्ड। लास्ट के डाउट सेशन के अंदर बेटा आपको ध्यान हो, मैंने बताया था एक लाइन के ऊपर चार्ज था और यहाँ हमने फील्ड निकाली थी। कितना कॉम्प्लिकेटेड करा था हमने, इंटीग्रेशन वगैरह करके उसके बाद रिजल्ट निकाला था, क्लियर है? इन सारी चीजों को सोल्व करने के लिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोस थ्योरम के सारे स्टेप काट दिए और क्या क्या उस कॉन्सेप्ट को बना दिया बिल्कुल ही सिंपल, क्लियर है? तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पढ़ाऊंगा पहले, बाद में पोटेंशियल को पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही। गोस थ्योरम के लिए हम जो बेसिक है ना वो पढ़ेंगे। गोस थ्योरम के लिए जो बेसिक है आज वो बताऊंगा मैं आपको। तो आपका पूरा का पूरा फोकस रखना बेटा, अच्छे से करना, क्योंकि जो ये टॉपिक है 100%, क्या मतलब है? 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे इसका न्यूमेरिकल पूछा जाए, चाहे इसका कोई भी एक कंसेप्ट पूछा जाए, 100% है। 100 का मतलब 100 है कि पूछा ही जाएगा, बिल्कुल श्योर, मेक श्योर, कोई डाउट नहीं। तो अब चलो करते हैं हम इसको स्टार्ट। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। किस फ्लक्स के बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक टर्म और बता दूं बेटा, और वो क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक है? तो आज हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा? हमारा एरिया वेक्टर। अब आपको पता है मैं किसकी बात करने लगा हूं? एरिया वेक्टर। अब आप कहोगे सर अगर सपोज करो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, ये क्या? लेंथ, ब्रेथ, ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ है। अगर मैं आपको कहूं कि एरिया वेक्टर, आप बोलोगे सर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पर हमने इसके साथ क्या लगाया है? एरिया वेक्टर। क्या लगाया हमने इसके साथ? एरिया वेक्टर लगाया है। एरिया और एरिया के साथ क्या लगाया? वेक्टर। इसका मतलब मैं किसकी बात करने वाला हूं? तो आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जब भी आपको बेटा एरिया वेक्टर लिखा मिल जाए ना, तो उस केस में आप समझ जाना किसकी बात करने लग रहा है? वो डायरेक्शन की बात भी कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो डायरेक्शन। अगर मैं कहूं यहां से चले लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ है। लेंथ, ब्रेथ, ठीक है ना? कर्ल रूल याद होगा वेक्टर के लिए। पहले हम प्रोसीड कर रहे हैं लेंथ से और फिर ब्रेथ की तरफ हम कर्वेचर कर देंगे, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा। किसकी देगा? एरिया वेक्टर की। क्लियर है बात? मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया वेक्टर आपको कहां दिखने लग रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये बात समझ आ रही है? तो डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की आउटवर्ड। अगर लेंथ इनटू ब्रेथ चल रहे हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड है।
क्लियर है बात? कैसी है? आउटवर्ड है। ध्यान से सुना, भी बता रहा हूं मैं इसको और अच्छे से। लेंथ इंटू लेंथ, पहले हमने अपनी खोला, ठीक है, फिंगर को खोला किसकी तरफ? पहले वेक्टर की तरफ, फिर ब्रेथ दूसरे की तरफ कर्व कर दिया, और डायरेक्शन कौन देगा हमें? थंब देगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखो, अगर मैं कह दूं क्या ये क्या हमारे पास ब्रेथ है, ये क्या है? लेंथ। अगर हम चले ऐसे तो डायरेक्शन आपको कहां दिख रही है? आउटवर्ड। अगर मैं कह दूं ब्रेथ पहले कंसीडर करनी है और लेंथ बाद में, ब्रेथ पहले कंसीडर करनी है, लेंथ बाद में, तो मेरा थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ आ रही है? और मेरा थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को। ए क्या बता रहा है मेरा? थंब। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अगर हम ऐसे जाने लग रहे हैं तो थंब कैसा है? आउटवर्ड। मींस लेंथ को पहले कंसीडर किया, ब्रेथ को बाद में, तो एरिया वेक्टर कहां है? आउटवर्ड। अगर ब्रेथ को पहले कंसीडर किया, लेंथ को बाद में, तो कहां है? ये इनवर्ड डायरेक्शन में। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है? एक सरफेस एरिया। ये हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया। मेरा हाथ क्या है? सरफेस एरिया। तो एरिया वेक्टर हमेशा कहां मिलेगा? इसके परपेंडिकुलर। तो ये पेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया वेक्टर को। क्लियर है? ये मेरा हाथ, ये फ्रंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया वेक्टर। एरिया को किसको कर रहा है? सरफेस एरिया को। तो जो ये पेन है परपेंडिकुलर, ये था थंब था, ये किसको बता रहा है? एरिया वेक्टर को, मतलब एरिया वेक्टर को। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एरिया हमने ये कंसीडर किया, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? ये बात समझ आ रही है? एक बार तो मैंने क्या बताया था? आउटवर्ड ऐसे है, अगर मैं दूसरा सरफेस लूंगा तो कैसा बन जाएगा वो? आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के कैसा मिलेगा? एरिया जो सरफेस हमने कंसीडर किया, एरिया वेक्टर सरफेस एरिया के हमेशा कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर। सरफेस कैसे भी कंसीडर कर लो, सरफेस को कैसे भी कंसीडर कर लो बेटा, पर ये आप देखोगे पेन हमेशा मेरे हाथ के साथ कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया की हमेशा कैसे रहने वाला है? परपेंडिकुलर। बेटा इस चीज को गांठ मार लेना। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ये एरिया वेक्टर की, आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा सुनो, क्या बताया मैंने? ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं बोला बेटा ये है एरिया, तो आप बोले कोई बात नहीं, एरिया वेक्टर कैसा मिलेगा? इसके परपेंडिकुलर। मैं बोला ये है एरिया, तो आप बोले कोई बात नहीं, इसका कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। मतलब किसी भी एरिया को कंसीडर करो, अगर एरिया वेक्टर की बात होगी तो किसकी बात करने लग रहा है? उसके परपेंडिकुलर की। ये बात समझ आती है? मैं एरिया को कैसे भी घुमाने लग रहा हूं, पर एरिया वेक्टर हमेशा कैसा? इसके परपेंडिकुलर है। तो ये बात समझ आती है आपको? एरिया वेक्टर जिस एरिया की बात कर रहा है, एरिया वेक्टर उसके कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है, अब आपको समझ आएगा फ्लक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आपको समझ आनी चाहिए कि एरिया तो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, पर जब हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका मतलब हम क्या किसकी बात करने लग रहे हैं? उसकी डायरेक्शन की बात करने लग रहे हैं। और डायरेक्शन कैसे रहेगी? हमेशा उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, एरिया वेक्टर को। तो ध्यान से सुनना, जब मैं एरिया बोलूं तो सिर्फ इसकी बात करो, और जब एरिया वेक्टर हो तो उस केस में आप क्या बताओगे? उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? कर दूं बेटा इसे? तो ये हमारा किसके बारे में था? एरिया वेक्टर के बारे में था। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। क्लियर है? क्या मतलब है इसका? ये हमारे पास क्या थी? पूरे वहां और दीवार के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो पूरे रीजन में क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। यहां से लाइन जा रही है, दूसरी लाइन गई, तीसरी लाइन गई। ये बात समझ आती है कि अगर मैं कह दूं एक साइड कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ क्या बन गई बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है बात? ये पैरेलल लाइन है, सेम गैप दिख रहा है आपको, तो इस केस में आप कैसे बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी सेटअप हुई है? यूनिफॉर्म। कैसी है? यूनिफॉर्म है। ये क्लियर है सबको? 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइन दिख रही है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने कितनी बनाई? यहाँ पे 6 लाइन बनाई है। ऊपर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम किसकी बात करने लग रहे हैं? फ्लक्स की। अब फ्लक्स होता क्या उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहां हमने क्या सेटअप कर दी? फील्ड कर दी पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब आप क्या बोलोगे? इस रीजन में क्या सेटअप है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब फ्लक्स किसको बोलते हैं? फ्लक्स ध्यान से सुनना, फ्लक्स किसको बोला जाता है?
ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस एरिया है, ये हमारे पास क्या है, एरिया। मैंने इसको यहां रख दिया, यहां रख दिया इस पेन को, ठीक है, इस पेन को यहां रखा, सपोज करो यहां रख दिया। जब यहां रखा तो उस केस में इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है, इसमें से इस पेन के अक्रॉस कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, तो आप क्या बोलोगे 1 2, दो ही तो लाइन पास हो रही है। क्लियर है बात, कि जिस सरफेस एरिया को हमने कंसीडर किया है उससे कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करने लगे, तो आप बोलोगे 2, तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी लाइन पास हो रही है, 2 लाइन पास हो रही है। बस फ्लक्स है क्या कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करने लगी उस एरिया को, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस करने लगे उस एरिया को, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात कहूं क्या, कि हमने एक एरिया रख दिया यहां, क्लियर है बात, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, कितनी लाइनें पास होने लग रही है इस एरिया में से, 3, क्लियर है। तो इस केस में फ्लक्स कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं आपको कहूं कि हमने ये सरफेस एरिया रख दिया बीच में, ये सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे कितनी लाइन क्रॉस कर रही है, 4, इसका मतलब इसमें से ज्यादा लाइन पास हो रही है, तो फ्लक्स इसका ज्यादा होगा। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जिस एरिया को हमने कंसीडर किया उसमें से कितनी लाइन क्रॉस होने लग रही हैं, ठीक है, वही क्या बताएंगी, फ्लक्स को। क्लियर है, ज्यादा लाइन पास होने लग रही है इस एरिया में से, हाथ को कंसीडर किया था, ज्यादा लाइन पास हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स कैसा है, ज्यादा है। लाइन कम पास हो रही है तो फ्लक्स की वैल्यू कैसी है, कम है। क्लियर है, तो ये हमारा किसके बारे में बताता है, फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या, कि कितनी फील्ड लाइन पास होने लग रही है उस एरिया में से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है क्योंकि बोज लॉ के अंदर हम इन्हीं चीजों का यूज करने वाले हैं, तो मैं कर रहा हूं बेटा अब इसको रब, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, अब मैंने इसको कर दिया रब, और इससे हम अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हम किसकी बात करने लग रहे हैं, फ्लक्स की। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास क्या था, मैं थोड़ा सा और ऊपर करके बता देता हूं आपको इसको। ये हमारे पास क्या है, फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, फील्ड है। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या है, फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइनें हैं, 6 लाइन है फील्ड की। हमने जो एरिया कंसीडर किया, हमने जो एरिया कंसीडर किया, ठीक है, जो हमने एरिया कंसीडर किया है, समझ आ रही है, जैसे मैं अभी रख रहा था एरिया, हमने जो सरफेस कंसीडर किया है, मेरे को बताना उसमें से कितनी लाइनें पास होने लग रही हैं, उसमें से कितनी लाइंस पास होने लग रही है, कितनी लाइन पास हो रही है बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6, तो फ्लक्स की वैल्यू है कुछ ना कुछ। इस लेंथ, ये जो हमने कंसीडर किया है एरिया, इसकी लेंथ कितनी है, L, कितनी है, L है। क्लियर है बात। अगर मैं आपको कहूं, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, इस बात के ऊपर फोकस करना, कितनी लाइनें पास हुई इस एरिया में से, तो आप कितनी बोले, 1 2 3 4 5 6 लाइन पास हुई। इसका मतलब क्या है, आपने किसके बारे में बता दिया, फ्लक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं बेटा, क्या, कि इसी लाइन को, पहले ये था हमारे पास एरिया, हमारे पास क्या था, ये एरिया था। एक बार पीछे इसको भूल जाना, बुक को देखना, ये लेंथ कितनी है इस बुक की, इस बुक की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी लाइनें क्रॉस कर देता, तो आप बोले 4। अब मैं कर दूं इस बुक को टेढ़ा, टिल्ट कर दिया, अब देखना जरा कितनी लाइनें क्रॉस करने लगी है, तो आप क्या बोलोगे, 3। क्या लेंथ चेंज हुई बुक की, पहले भी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, अब भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, पर लाइन कैसी होगी इसके अंदर, कम। ये बात समझ आ रही है, पहले लाइन कितनी पास होने लगी थी, 4, और अब कितनी पास होने लगी है, 3। बुक की लेंथ तो अब भी सेम है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। पहले 4 लाइन क्रॉस कर रही थी, अब कितनी कर दी है, 3। इसका मतलब हम क्या देखेंगे, मेरा कहने का क्या मतलब है कि सपोज करो इसकी लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, L कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब हमने कर दिया इसको टिल्ट, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने अब इसको टिल्ट कर दिया, भाई है तो क्या, हम किसकी बात करने लग रहे हैं, हम बात तो इसी रोड की कर रहे हैं जो हमने यहाँ ऊपर कंसीडर कर रखी है। इसी को हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। क्लियर है बात। इसकी लेंथ कितनी है, L, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, अगर सपोज करो इसके एरिया को मैं क्या मानूं, A, तो ये है कितना, ये भी तो वही एरिया है, लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में कितनी लाइनें पास होने लग रही थी, 1 2 3 4 5 6। अब सेकंड सिचुएशन में कितनी लाइनों को काट रहा है, मतलब फ्लक्स किसके अकॉर्डिंग था, 6 लाइन के अकॉर्डिंग था, पर सेकंड सिचुएशन में फ्लक्स किसके अकॉर्डिंग होगा, 1 2 3 4 5।
ये बात समझ आती है? किसके अकॉर्डिंग है? पाइपलाइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होगी तो हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना अब इसको। अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल कैसा है? थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या बन गया? थीटा बन गया। ये एंगल भी हमारा क्या बन गया? थीटा बन गया, ठीक है। अब ये ए है, ये इंक्लाइंड ए है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा थीटा के साथ वाला? ए। ये कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा? ये कंपोनेंट, तो आप क्या बोलोगे? ये कंपोनेंट होगा हमारा ए कोस थीटा। कौन सा कंपोनेंट बनेगा हमारा? ए कोस थीटा। और ये कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा हमारा? ए साइन थीटा। क्लियर है बात? ये कंपोनेंट इंक्लाइंड के हमने कर दिए दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर। कौन कौन सा बन गया? थीटा के साथ वाला ए कोस थीटा, दूसरा कौन सा बन गया? ए साइन थीटा। क्लियर है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ऊपर एक बार थोड़ा सा समझा दूं आपको। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताओगे? फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है? ई ए। क्लियर है बात? ठीक है, ई डॉट ए। अब देखो दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया क्या लिया हमने? वेक्टर। एरिया वेक्टर, दोनों कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पर बीच में प्रोडक्ट कौन सा है? डॉट। बीच में प्रोडक्ट कौन सा है? डॉट। डॉट प्रोडक्ट मतलब कोई कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि यहां बताओ फ्लक्स की वैल्यू, तो आप बोलोगे कैसा है? फ्लक्स मैक्सिमम है। कैसा है? फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको कर दिया टिल्ट, तो आप क्या बोलोगे? फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? डिक्रीज होगी। पहले 6 लाइन क्रॉस कर दी थी, अब इस एरिया को कितनी लाइन क्रॉस करने लग रही है? एरिया को कितनी लाइनें क्रॉस कर दी थी? फर्स्ट केस में 6 कर दी थी, तो फ्लक्स कैसा था? ज्यादा था। अब इसी एरिया को कितनी लाइनें क्रॉस करने लगे? तो आप बोले 5 कर दी। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। अगर मैं कहूं और टिल्ट कर दूं, थीटा और इंक्रीज कर दूं, तो उस केस में आप क्या बताओगे? कि फ्लक्स कैसा हो जाएगा? और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो यहां से इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया? ई। अब यहां ए को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लाइनें पास हुई हैं? ए में से कितनी लाइनें पास हुई हैं, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? ए में से कितनी लाइनें पास हुई हैं, क्रॉस हुई हैं, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? ए का। कोस वाला या साइन वाला बता रहा है लाइन क्रॉस के बारे में, तो आप क्या बताओगे? कौन सा कंपोनेंट बताने लग रहा है? कोस वाला बताने लग रहा है। कौन सा कंपोनेंट बता रहा है? कोस कंपोनेंट। क्लियर है? कौन सा कंपोनेंट बता रहा है? हमारा कोस कंपोनेंट। साइन तो कैसा हो गया? लाइन के साथ पैरेलल है, तो साइन नहीं बताने लग रहा। तो हम क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, जब भी बनाइए फ्लक्स का फॉर्मूला, तो हम क्या बोलते हैं इसको? कि ई क्या गया हमारे पास? ई तो क्या गई? ई तो क्या गया हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ई और ए का कौन सा कंपोनेंट? कोस। तो ई ए कोस थीटा। क्लियर है बात? ठीक है, ई ए कोस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कोस थीटा। अब देखो ध्यान से, तो इसको हम कह सकते हैं ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। भाई डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का हटाओगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? कोस थीटा जाएगा। तो ये बेटा आपको किसका फॉर्मूला याद रखना है? फ्लक्स का। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि कौन सा कंपोनेंट बताने लग रहा है फ्लक्स के बारे में? कोस वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बता रहा है? हमारा कोस कंपोनेंट। अब सुनो ध्यान से, ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया वेक्टर का। इस चीज के ऊपर मेन फोकस रख लेना बेटा। ये एरिया का नहीं है, किसका है? एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल, ये सबसे मेन लाइन है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है बात? ठीक है, ये एरिया आपने कंसीडर किया, ये एरिया आपने कंसीडर किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ये रही, दिख रही है सबको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि इस एरिया का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। एरिया वेक्टर आपको पता है ना? एरिया वेक्टर मैंने शुरू में बताया था। क्या बताया था? जो एरिया, सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया, उसके परपेंडिकुलर। ये बात समझ आती है? मैंने क्या बताया था कि एरिया, ये रहा एरिया, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया तो ये रहा एरिया, पर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर।
क्लियर है बात, ठीक है। ये चीज सबसे मेन है बेटा, न्यूमेरिकल के अंदर भी इसके ऊपर ध्यान रखना है। एरिया और एरिया वेक्टर ये रहा, ये बात समझा कि ये क्या आ गया हमारे पास डायरेक्शन के लिए। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, अब बताओ मेरे को, फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो उस केस में आप क्या बताओगे, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। भाई दोनों कैसी हैं, पैरेलल है। वही फील्ड की डायरेक्शन, वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो थीटा कितना बन गया, थीटा कितना बन गया हमारे पास, थीटा बन गया हमारे पास 0। और थीटा 0 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला ई ए। ये बात समझ आती है, फ्लक्स की वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम ई ए, क्योंकि आपको पता है cos 0 कैसा होता है, मैक्सिमम। अब मेरी बात के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। अगर मैं कहूं यहाँ फील्ड की डायरेक्शन, तो आप बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं बोला इसका एरिया वेक्टर, तो आप बोले ये है एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की। ये बात समझ आती है। तो फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन कैसे, एरिया वेक्टर और फील्ड की डायरेक्शन दोनों कैसी है, सेम। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास 0 एंड cos 0 इज 1। इट मींस कि ई ए क्या आ गया हमारे पास, ई ए cos थीटा मतलब cos 0 मींस 1। क्लियर है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की। फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया, ई ए आ गया। अब सुनो ध्यान से दोबारा, ये हो गया टिल्ट, ये हो गया टिल्ट, ये टिल्ट हो गया। मतलब यहां अब मैं ये यहां पहले तो क्या था, ये ऐसे था, दोनों की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वेक्टर की सेम ही थी। अगर मैं अब बनाऊं, ये हमारे पास क्या है, एरिया, और एरिया वेक्टर तो हमेशा कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास एरिया वही एरिया है, पर हमने टिल्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, एरिया वेक्टर। ये क्या बन गया, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन दे रही, ये फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। थीटा की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी बड़ी हो, ये बात समझ आती है। सबसे मेन है, मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, मैंने क्या बताया बेटा, ध्यान से सुनो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी फील्ड है, और अब की बार इस लेंथ को हमने क्या किया, बिल्कुल ही लिटा दिया, ऐसे कर दिया। ये बात समझ आ रही, जो ये हमने एरिया माना था ना, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब बताना मेरे को इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन बताओ, ये हमारे पास क्या था, वो एरिया था, पहले ऐसे था, हमने ऐसे कर दिया इसको, जो हमने सरफेस एरिया कंसीडर किया था इसको ऐसे लिटा दिया। अब ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, फील्ड की, और ये क्या आ गया, एरिया वेक्टर आ गया। एंगल बताना आप कितना आ गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, एरिया के परपेंडिकुलर रहेगा। अब एंगल कितना बन गया, थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। तो खुद सोचो, क्या जब ये ऐसे बन जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे थी, हमने इसको ऐसे रख दिया, क्लियर है बात, तो क्या इसमें से कोई भी लाइन पास होगी, नहीं होगी। और खुद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी करके देख लो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, भाई पहले ऐसे वर्टिकल खड़ा था, हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ, तो उस केस में एरिया वेक्टर कितना बन गया, आप क्या बात, सॉरी थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो अब ये 90 बनने के बाद अब वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा, cos 90 0, मतलब फ्लक्स कितना होगा, 0। मतलब इसमें से जब ये सीधा खड़ा था परपेंडिकुलर, तो उस केस में मैक्सिमम लाइन पास हो रही थी, और जब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा फील्ड लाइन के, तो बताना कोई लाइन पास करेगी इसमें से, इसके साथ चली जाएंगी, ऊपर से चली जाएंगी, नीचे से चली जाएंगी, पर इसमें से क्रॉस होके नहीं जाएंगी। और फ्लक्स क्या होता है बेटा हमारा, कि कितनी लाइनें क्रॉस करने लग रही है। क्लियर है बात, किसी सरफेस एरिया को कितनी लाइनें क्रॉस कर दी, उसको हमने क्या बोला था, फ्लक्स बोला था। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी ये चीज। मैं इसको कर रहा हूं अब रब, ठीक है। तो अब सिर्फ हम इसको देखते हैं, क्या ये बात समझ आई है बेटा, ये लाइन पहले ऐसे थी, उस केस में आप क्या बताओगे, मैक्सिमम लाइन क्रॉस होंगी, इसी को तो हम बोलते हैं फ्लक्स के नंबर ऑफ लाइन पास होने लगे एरिया में से। मैं इसको टिल्ट कर दूंगा, थीटा इंक्रीज कर दिया, कहने का मतलब क्या, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दी, थीटा इंक्रीज कर दिया, आप क्या बताओगे, cos के अंदर क्या होता है, cos 0 मैक्सिमम, उसके बाद थीटा इंक्रीज करते जाओ, cos की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और cos 90 पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगा मैक्सिमम होना। अब मेरा कहने का मतलब मैक्सिमम लाइन क्रॉस कर रही है, टिल्ट हो गया, लेंथ तो कैसी है, इस एरिया तो कैसा है, सेम ही है आपका। उस केस में हमने इसको टिल्ट किया, तो आप क्या बताओगे, कम लाइन होगी। मैं थीटा और इंक्रीज करूंगा, तो आप बताओगे और कम लाइन होगी। मैंने थीटा कितना कर दिया, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल, एरिया वेक्टर कहां जाएगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एंगल कितना बढ़ेगा, 90। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है। अब आपको क्या समझ आना चाहिए
फ्लक्स के बारे में, कितनी लाइनें क्रॉस कर ली हैं, क्लियर है बात, एरिया को, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। अब एक बात बताओ मेरे को, हमारे पास ये आ गया, ठीक है, किसका फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स का आ गया। अब ये समझ आना चाहिए आपको कि cos थीटा ही क्यों कंसीडर होता है, क्योंकि साइन वाला तो कैसा है, इसके साथ ही रहता है फील्ड के। तो ये कौन सा कंपोनेंट है जो किसके बारे में बताएगा, फील्ड लाइन के बारे में बताएगा, कौन सा है, cos कंपोनेंट है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्लक्स का। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से करते हैं, ई ए cos थीटा। अब cos है तो उस केस में हमने क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, स्केलर क्वांटिटी है। अब थीटा इज दी, ये चीज सबसे मेन है, इज दी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये चीज कभी मत भूलना बेटा, थीटा कभी एरिया के साथ मत बना देना, क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, क्लियर है, कर दूं अभी से, है। तो ये हमारे पास किसका कंसेप्ट आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ गया, कितनी लाइनें क्रॉस करने लग रही हैं, और निकालोगे क्या है, कैसे, cos के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूं चलो, अगर इसी फॉर्मूले को यहां इस सिचुएशन में लगा दें हम, इस सिचुएशन में लगाना, थीटा बताना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, आप क्या बोले, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। क्लियर है बात, कहीं भी लगा दोगे आप इसको। अब हम करते हैं बेटा इसको रब। तो आप हमेशा ध्यान रखना, फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कितनी लाइनें पास करने लग रही है उस सरफेस एरिया में से, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या है, ई ए cos थीटा, ठीक है। और जब ये स्टेट वाली सिचुएशन आती है तो उस केस में आप क्या बोलोगे, फ्लक्स मैक्सिमम है। फ्लक्स कैसा आ गया, मैक्सिमम कितना आ गया था, ई ए, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे फील्ड का एक फॉर्मूला और भी बन गया आपके पास, फाई बाई में ए। ध्यान रखना न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, फील्ड का एक फॉर्मूला और बन गया, फाई बाई में ए। पहले दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स की फॉर्म में भी फॉर्मूला बन गया, फाई बाई में ए। क्लियर बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई बाई में ए। कर दो इसको रब। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं कहूं इसकी यूनिट बताओ, यूनिट एसआई यूनिट, यूनिट बताओ इसकी एसआई, ऐसे यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, बताना इसकी। तो आप क्या बोले कि किसकी बात करने लग रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, ये तो क्या बनेगी इसकी एसआई यूनिट। अब उसके बाद कौन सा आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, फोर्स, न्यूटन फोर्स की होती है ना, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2। कूलम चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, 80। क्या होता है, 80। उसके बाद क्या आ गया, मीटर एरिया। एरिया के लिए क्या यूज करते हैं हम, L की 2। क्लियर है, क्या बन जाएगा, L की 2 और L3 हो गया, क्या बन गया, M1। M दिख रहा है, कोई नहीं है तो M1, L की 3, T एक ये रहा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का T बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, T की माइनस 3 और क्या आ गया, A आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अच्छे से रट्टा मार लेना फ्लक्स का, क्योंकि बेटा फ्लक्स के ऊपर ही एरिया वेक्टर, अच्छा फ्लक्स, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। मैं कर रहा हूं बेटा इसको रब। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्या कि जब मैं बात करने लग रहा हूं किसकी, फ्लक्स की, तो उस केस के अंदर आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है। कैसा है फ्लक्स का फॉर्मूला, ये है। अब फ्लक्स हमने यूज तो कर लिया, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, फ्लक्स कैसे हम यूज करने वाले, बोझ वगैरह के लिए, सारी चीजों के लिए, ध्यान से सुनना। सपोज करो, जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा कैसा सरफेस हो, रेगुलर सरफेस, क्लोज सरफेस हो। कैसा सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो। क्लोज सरफेस भी बताऊंगा क्या होता है। हमारे पास कोई भी चार्ज था, ठीक है, चार्ज कैसा भी था, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था, यहां से क्या निकलने लग रही थी, फील्ड लाइंस। पॉजिटिव कंसीडर किया है, पॉजिटिव कंसीडर किया, तो हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। ऐसे में बहुत बड़ा सरफेस होगा, कैसा भी सरफेस है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि फ्लक्स की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्लक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, फ्लक्स की वैल्यू। अब फ्लक्स की वैल्यू आप क्या बताओगे, आप क्या चीज देखने लग रहे हो, आप ये चीज देख रहे हो, ये किसकी डायरेक्शन है। अगर मैं फर्स्ट लाइन को कंसीडर करो, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, मैं किसको कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट लाइन को। क्लियर है,
फर्स्ट लाइन को करना हो तो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमने जब देखा कि ये क्रॉस किसको कर रही है, छोटे से एरिया को, किसको क्रॉस कर रही है, छोटे से एरिया को, स्मॉल एरिया को। अब हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। और एरिया वेक्टर कैसे करोगे, तो एरिया वेक्टर हमेशा कैसे निकल बनता है, परपेंडिकुलर। ये बात समझ आती है, ये किसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की, और ये किसकी डायरेक्शन, फील्ड की, ये किसकी डायरेक्शन है, फील्ड की। अब जो हमने एरिया कंसीडर कर रखा है ना बेटा ध्यान से देखो, वो कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, ध्यान से देखना, इसका तो एरिया कितना है, ये परपेंडिकुलर सरफेस के, एंगल कितना बन गया, ई और ए के बीच में, हमें पता है ना थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, तो इस केस में तो आप बोल दोगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब जरा सेकंड लाइन को देखना, सेकंड लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, क्लियर है बात। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया तो ऐसे बन रहा है, क्लियर है, इस एरिया को कंसीडर किया तो एरिया बना ऐसे। और उस केस में अगर मैं कहूंगा थीटा कैसे बनेगा, तो आप क्या बताओगे भाई, थीटा तो हमेशा जो हम एरिया कंसीडर करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। थीटा क्या होता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर। तो सेकंड सिचुएशन में हमने देखा था थीटा यहाँ तो 0 था, पर यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आने लगी है, 10, 20, 15 जो भी आने लग रही है। ये बात समझ आ रही है, मतलब थीटा की वैल्यू क्यों होने लग रही है, बार बार चेंज होने लग रही है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, हम किसका यूज करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे। कैसे, हम फ्लक्स कैसे निकलेंगे, जितने भी स्मॉल, अब एक बात बताओ, हमने एरिया स्मॉल कंसीडर किया तो फ्लक्स भी कैसा निकलेगा, स्मॉल निकलेगा। कैसा निकलेगा, स्मॉल निकलेगा। स्मॉल निकलेगा तो हम कैसे करेंगे इसको, स्मॉल फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कोस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि ई ए कोस थीटा। हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी है, चलो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है, क्लियर है, फील्ड कैसी है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबके लिए बार बार क्या निकालेंगे, डी फाई। क्लियर है बात। हमें अगर कंप्लीट फ्लक्स निकालो पूरे एरिया के अलोंग, इस पूरे सरफेस एरिया के अलोंग फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3, मतलब जितने भी बनेंगे एरिया सारे के सारे, उन सब के लिए फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डी फाई 1, तो उस केस में डी फाई 1 कैसे निकालोगे बताओ, फर्स्ट के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ई एरिया कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल एरिया के लिए हमने क्या मिला, लिखा डीएस, स्मॉल सरफेस एरिया, और एंगल कितना पड़ने लग रहा है, ई डीएस कोस थीटा 1, ये आ गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या बन जाएगा बताना, सेकंड के लिए तो आप क्या बोलोगे, ई डीएस सरफेस एरिया कौन सा था, फर्स्ट था, ये सरफेस एरिया कौन सा है, सेकंड है, ये सरफेस एरिया फर्स्ट है, सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया, तो क्या लिख रहे हैं हम, डीएस लिख रहे हैं, और कोस थीटा 2 एंड सो ऑन। हमारे पास क्या निकल जाएगा, कितनी लाइनें सरफेस एरिया से पास होने लग रही है, वो निकल आएगा हमारे पास। पर एक चीज देखो ध्यान से, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हर बार आप थीटा की वैल्यू चेंज करने लग रहे हो, सरफेस एरिया को कंसीडर कर रहे हो। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए गोज ने अपना रूल दिया था, क्लियर है, गोज ने अपना लॉ दिया। हम गोज लॉ के बारे में कल पढ़ेंगे, पर आपको ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर एक फॉर्मूला और भी आता है, चलो अभी बता ही रहा हूं मैं, तो ये देखना ये बहुत बन गया कॉम्प्लिकेटेड, तो हम इस चीजों का यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें निकालने हैं फील्ड निकालनी है हमें। पर सबसे पहले आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लक्स के बारे में, फील्ड के बारे में, गोज के बारे में हम कल से पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक चीज और बता दूं, किस चीज के बारे में बताऊंगा मैं आपको, कि अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, क्लियर है बात। अंदर आपने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, ये क्या आएगी फील्ड, ये क्या आएगी फील्ड, क्लियर है बात, ठीक है। अंदर क्या रखा था, चार्ज रखा था, कोई स्फीयर है, अंदर क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज। आपकी मर्जी, हमें पता है कि अगर वो कैसा है, कंडक्टिंग है, तो अंदर हम फील्ड लाइन नहीं बनाएंगे, क्लियर है, क्योंकि फील्ड इज, हमें पता है ना कि चार्ज कहा जाता है उसके सरफेस पे आ जाएगा, तो फील्ड लाइन कैसे बनाओगे, सिर्फ यहां से दिखा दोगे, क्लियर है। चार्ज भी कहां दिखा दोगे, बाहर ही दिखा दोगे, जो अंदर तो चार्ज रुकेगा ही नहीं, हमें पता है ना चार्ज तो कहां जाता है, मैक्सिमम दूर, और वो कहां जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, जैसे भी है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान से सुना बेटा, कि अगर मैं कहूं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्लक्स, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, क्लियर है, कैसा क्या निकालना है हमें, फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ लाइन पास होने लग रही है, कितनी लाइन पास हो रही है इस सरफेस एरिया से,
क्लियर है, इस सरफेस एरिया से। तो आप क्या बोलोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। हमने बिल्कुल सिंपल कर लिया कंसेप्ट को। ये सरफेस हमारा कैसा है, क्लोज्ड। ये सरफेस हमारा कैसा है, क्लोज। क्लोज सरफेस का सबसे सिंपल एग्जांपल फुटबॉल। फुटबॉल, अंदर आपने फुटबॉल के अंदर एक कैंडल रख दी, लाइट ग्लो करने लग रही है, पर फुटबॉल कैसा है, क्लोज। आपने सपोज करो कैंडल रखी, बंद कर दिया, कोई भी टॉर्च रखी, उसको ऑन कर दिया, फुटबॉल के अंदर टॉर्च है, ऑन कर दिया, और फुटबॉल तो कैसी है, चारों तरफ से पैक है, तो क्या उस टॉर्च की लाइट बाहर आएगी, तो नहीं आएगी। तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सरफेस बोलेंगे। अगर फुटबॉल में आपने पंचर कर दिया ना और वो लाइट बाहर आने लगी, तो हम फुटबॉल उस सरफेस को क्लोज नहीं बोलेंगे। क्लोज का क्या मतलब है, चारों तरफ से पैक होना चाहिए, हर तरफ। क्लियर है बात, हर जगह से क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए। तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सरफेस बोलेंगे। क्लियर है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस कंसीडर किया। जरूरी नहीं है कि क्लोज सरफेस ऐसा ही हो, ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हेक्सागन, कैसा भी हो सकता है, पर क्लोज हर जगह से कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब हमने बीच में रख दिया चार्ज, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फ्लक्स देख रहे हैं हम। फ्लक्स के लिए आप क्या बताओगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया। अब बताना इस एरिया की एरिया वेक्टर, या हमारे पास क्या आ गया, एरिया वेक्टर आ गया। और यही पॉजिटिव से फील्ड की डायरेक्शन यही होते हैं। तो फील्ड और एरिया वेक्टर एंगल बताना कितना बन गया, थीटा कितना बन गया, 0। थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। क्लियर है। अगर मैं कहूं यहां बताओ, तो आप बोले फील्ड की डायरेक्शन और यहां जो एरिया कंसीडर करोगे उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो थीटा यहां भी कितना बन गया, 0। अगर मैं कहूं यहां बताना, तो आप क्या बताओगे, जो फील्ड की डायरेक्शन वही हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यहां भी थीटा कितना बन गया, 0। इसका मतलब अगर हमने क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया, तो उस केस में थीटा कैसा कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। थीटा की वैल्यू कैसे कर दी, कांस्टेंट। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा, तो आप क्या बोलोगे, ई एरिया कौन सा कंसीडर करोगे, ds cos थीटा, eds, भाई स्मॉल की बात कर रहा हूं, स्मॉल के लिए eds cos थीटा, और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिस भी हम सरफेस की बात करेंगे। क्लियर है, जितने भी हमने सरफेस क्या कर रखे हैं, कंसीडर कर रखे हैं। अब आपको पता है कि हमने दो चीजों को कांस्टेंट कर दिया। किस किस चीज को कांस्टेंट कर दिया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसी है, सेम है। और दूसरा थीटा हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। थीटा हर सिचुएशन में देखना कैसा है, सेम है। तो उस केस में जो फ्लक्स निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले हमने डी फाई स्मॉल निकाला था, एक के कारण, कंप्लीट के कारण निकालना था फ्लक्स, तो हमने क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या बन गया, फाई बन गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे कंप्लीट सरफेस के अलोंग, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ई, और cos थीटा तो आ गया बाहर, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, सरफेस एरिया। क्लियर है बात, ठीक है। तो सिर्फ फिलहाल तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि क्लोज सरफेस किसको बोलते हैं, क्लोज सरफेस किसको बोला जाता है। क्लियर है, जिसके अंदर अगर चार्ज रखें तो उस केस में हम देखेंगे चार्ज से क्या निकलेंगे, फील्ड लाइन से निकलेंगी। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ये बन गया। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, क्लोज सरफेस याद रखना है। क्लियर है बेटा। अब आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है अच्छे से, इसके ऊपर कि जरूरी नहीं है कि क्लोज सरफेस कैसा हो ऐसा ही हो। क्लोज सरफेस में इसको भी क्लोज सरफेस बोल सकता हूं। क्लोज सरफेस का क्या मतलब है कि सपोज करो हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड हमने कुछ भी कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ये तो हमारा क्यूबॉइड बन गया। कितने फेस है इसके, 1 2 3 4 5, और ये बिल्कुल आउटर वाला बेटा, एक फोर्थ जो है वो है, फोर्थ है ये वाला। क्लियर है बात। और यहां मान रहा हूं मैं इसको, देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात, ठीक है। 6 सरफेस है हमारे। अब इसको हमने किस में रख दिया, फील्ड में। किस में रख दिया हमने इसको, फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लोज सरफेस जरूरी नहीं है सही, क्लोज सरफेस ये भी कैसा है, क्लोज है। इसके अंदर हमने कोई सेंटर में चार्ज रख दिया तो क्या निकलेंगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी। और हमें देखने कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी, तो इसका मतलब हम किसकी बात करें, कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी, इसका क्या मतलब, हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। और फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ds cos थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। ई ए cos थीटा भी लिख देते हो। अगर स्मॉल सरफेस कंसीडर करेंगे तो आप हम ds कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये भी क्लोज है, क्लोज सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे फर्स्ट सरफेस को। इसमें कितने सरफेस बने हैं, 6 सरफेस बने हैं। इसका मतलब यहां जो फ्लक्स बनेगा ना बेटा, किसके कारण बनेगा, फर्स्ट सरफेस के, सेकंड सरफेस के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के और सिक्स सरफेस के। ये बात समझ आती है, कितने सरफेस के कारण बनेगा, 6 सरफेसों के कारण। अब सबसे पहले सरफेस के देखो ध्यान से, फर्स्ट सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखना ये रहा सरफेस, ये रहा सरफेस, सरफेस का एरिया वेक्टर बताना ये रहा, वही फील्ड की डायरेक्शन, वही एरिया वेक्टर। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी सेकंड सरफेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना दिखने लगी है सबको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इसका एरिया वेक्टर भी कैसा बनेगा, जो हमने एरिया कंसीडर करा है, ये या फिर कोई भी एरिया कंसीडर किया, उसकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी आ गई, सेम। इसका मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए कोस कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है बात, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के लिए क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। जब बनाओगे फ्लक्स तो फर्स्ट के लिए आप क्या बताओगे, ई ds cos 0, सरफेस फर्स्ट के लिए। अब अगर मैं बात करूं थर्ड सरफेस की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड सरफेस की। थर्ड सरफेस के लिए बताना इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी आपको दिख रही है, यही डायरेक्शन है, फील्ड की तो ये डायरेक्शन है, और इसका एरिया वेक्टर तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एंगल बताना कितना फॉर्म हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। कितना बढ़ गया, 90। तो सेकंड सरफेस के लिए हम क्या बोलेंगे, ई ds cos 90 डिग्री। कितना बढ़ गया, ई ds cos 90। अब हमें छोटे छोटे सरफेस को कंसीडर नहीं करना पड़ रहा, हमने पूरा सरफेस कंसीडर कर लिया, और पूरे के लिए एंगल कितना रहेगा, यहां 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 90 डिग्री। इसका मतलब यहां से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी। ऑब्वियस ही बात है, जैसे फील्ड लाइन है वैसे तो ये जाने लग रहा है, यही तो बताता हमें एंगल, ठीक है। तो फ्लक्स इसका मतलब इस एरिया में से पास होंगे और इसमें से पास होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, आप क्या करोगे, एज इट इज इन सबसे भी निकाल लोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का क्या मतलब, इसमें से, इस क्लोज सरफेस में से कितनी लाइन पास होने लग रही है। क्लियर है बात, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। फिफ्थ सरफेस, फोर्थ, फिफ्थ निकाल लोगे ना, एंगल के हिसाब से क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ किस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना, आपको फ्लक्स किसको बोलता है, नंबर ऑफ लाइन जो पास हो रही है। एरिया वेक्टर क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो कल से हम बेटा स्टार्ट करेंगे क्या, गोस थ्योरम, ठीक है, गोस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। वहां से जो मैंने आप बेसिक बताया, आज तो आज की क्लास क्या थी, बेसिक थी, कल मैं इन चीजों का यूज करने वाला हूं वहां पे। क्लियर है, ओके, अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ऑल द बेस्ट, बाय।